फूटा घड़ा और माली, द ब्रोकन पॉट एंड द गार्डनर। बहुत समय पहले की बात है। एक माली था जो रोज सुबह 2 बड़े घड़ों में पानी भरकर अपने बगीचे में लाता था। वह घड़ों को एक लाठी के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर रखता था। उन 2 घड़ों में से एक घड़ा पूरी तरह सही था और वो हमेशा पूरा पानी भरकर लाता था, लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा फूटा हुआ था और वो आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते अपना आधा पानी गंवा देता था। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। रोज माली एक घड़े से पूरा और दूसरे घड़े से केवल आधा घड़ा पानी ही बगीचे तक ला पाता था। सही घड़ा अपनी पूर्णता पर बहुत गर्व महसूस करता था, जबकि फूटा घड़ा अपनी इस कमी के कारण खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करता था। उसे लगता था कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है और इस वजह से वो माली के लिए उपयोगी नहीं है। एक दिन उस फूटे घड़े से रहा नहीं गया। उसने माली से कहा, मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। माली ने आश्चर्य से पूछा, तुम किस बात के लिए शर्मिंदा हो? घड़े ने दुखी होकर जवाब दिया, पिछले 2 सालों से मेरे अंदर एक दरार है, जिस वजह से आधा पानी रास्ते में ही बह जाता है। मेरी इस कमी के कारण आप अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं पा पाते। माली ने घड़े की बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, जब हम घर वापस जाएंगे तो तुम बस रास्ते के किनारे की तरफ देखना। जब वे वापस लौट रहे थे तो फूटे घड़े ने ध्यान से किनारे की तरफ देखा। उसने देखा कि रास्ते के जिस तरफ वो था उस तरफ सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जबकि दूसरी तरफ सूखी धरती थी। माली ने कहा, क्या तुमने ध्यान दिया? रास्ते के किनारे केवल तुम्हारी तरफ ही फूल खिले हैं। मैंने हमेशा तुम्हारी कमी को जाना, इसीलिए मैंने तुम्हारे तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। तुम हर रोज धीरे धीरे उन्हें पानी देते रहे। तुम्हारी कमी के कारण ही आज मेरा बगीचा इतना सुंदर है। अगर तुम टूटे हुए नहीं होते तो मैं कभी भी इन सुंदर फूलों का आनंद नहीं ले पाता। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम सभी में कुछ कमी या खामियां होती हैं। हमें अपनी कमियों को छिपाने या उनसे शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें अपनी ताकत में बदलना चाहिए। जैसे माली ने फूटे घड़े की कमी का इस्तेमाल सुंदर फूल उगाने के लिए किया, वैसे ही हमें भी अपनी कमजोरियों में सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता, बस हमें ये जानने की जरूरत है कि हम अपनी विशिष्टताओं का उपयोग कहां और कैसे कर सकते हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करो, उन्हें अपनाओ और आगे बढ़ो। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप अपनी किसी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना चाहेंगे?